नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक महीना पूरा 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक मैं हर रोज आपके राशिफल को बताने की कोशिश करूंगा। जो मेरी अपनी टेक्निक है, उस टेक्निक के हिसाब से नवतारा यानी नक्षत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आपका अगर 2 तारीख का मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ राशि फल की, तो जिन जातकों का जन्म चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में या हस्त नक्षत्र में हुआ है, जिन जातकों का जन्म श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र या हस्त में हुआ है, उनका बेसिकली कल जन्म तारा नक्षत्र के जन्म तारा के हिसाब से रिजल्ट है। जन्म तारा जो हम बेसिकली लेते हैं वो एक क्या होता है, जैसे नया बेबी पैदा होता है, एक नई चीज की शुरुआत करता है, उसको शुरुआत करते ही रिजल्ट नहीं है। तो जिन भी जातकों का जन्म, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे 55 साल के हैं, चाहे आप 17 साल के हैं, आप देखिएगा कि आपको कोई भी काम कल करते हुए ऐसी फीलिंग आएगी कि आप ये काम पहली बार कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें मैं आपको क्यों ऐसी इस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ये पर्पज है कि ये मेरी भी डेवलपमेंट करेंगे, आपकी भी डेवलपमेंट करेंगे कि हमें राशि फल की जगह अगर हम नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शन देखते हैं तो हमारे को क्या बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप अपनी फीडबैक इस पे जरूर देंगे। चाहे आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिख दीजिए, बुरा लगे तो आप बुरा लिख दीजिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां आप डेली का डेली आप देख पाएंगे कि फिर अगर आप इसको अच्छे से यूज करेंगे तो इस दिन आपको ये काम करने से सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाए। चांसेस बढ़ेंगे या रुकेंगे, वो डिपेंड ये करेगा कि आपके बाकी चार्ट पे चंद्रमा के साथ बाकी का क्या रिलेशन है और ग्रहों का क्या रिलेशन। लेकिन एक जनरल वे में जो मैं कह रहा हूं, आप पहले उस फ्रीक्वेंसी को समझिए, उस एनर्जी को समझिए। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबकी सेम रहती है प्लेनेट के हिसाब से, क्योंकि वो नक्षत्र का रिजल्ट मिलना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जिन जातकों का कल, अगर हम 2 अगस्त का अगर उनकी प्रिडिक्शन देना चाहते हैं नक्षत्र बेस पे, जिन जातकों का जन्म श्रवण नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में हुआ है, दिन में वो जो भी कोई काम करें, उनको ये एहसास होता है कि भाई ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ, इस काम को करते हुए मुझे थोड़ी सी कठिनाई फील हो रही है, तो ये देखिएगा कि एनर्जी एक न्यू स्टार्टिंग की, एक न्यू बिगिनिंग टाइप की फीलिंग देने वाली है। काम आप चाहे बड़े का करते हो, चाहे आप एजुकेशन का करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कहीं के एग्जीक्यूटिव सीईओ हो, हर को अपने जीवन में कल के अंदर अगर आपको नक्षत्र की सही पहचान है, अपने नक्षत्र की नहीं है तो आप किसी अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा, देखिए इसमें आगे पदा का भी बहुत रोल है, लेकिन उसमें हमें इतना रिसर्च में नहीं जाना है अभी। आप सिर्फ ये अपनी फीडबैक दीजिएगा कि जिनका कल जन्म तारा में पड़ता है उनको नई फीलिंग की कुछ ऐसी संभावनाएं कल दिखी कि नहीं दिखी। चलिए, अब जिन जातकों का कल मंगल के नक्षत्र में, अगर जिन जातकों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है तो 2/8 को उनका दिन कैसे जाएगा। तो मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे, यानी जो किसी भी उम्र के हों, उनको अगर हम देखेंगे मंगल के 3 नक्षत्र कौन से हो गए। मंगल के अगर हम 3 नक्षत्रों की बात करें तो हमारे पास आप ये ले सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से कि भाई चाहे मृगशिरा है, चाहे चित्रा है, चाहे धनिष्ठा है। अगर सीक्वेंस को हमने देखना है, श्रवणा के बाद उसकी धनिष्ठा नक्षत्र की आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान के चले कि जिन जातकों का मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है, और ये मंगल के नक्षत्र जो आएंगे वो 3, 7, 11 राशियों में आएंगे, तो या कुछ उसके जो पदा है तो वो आगे 2, 6, 10 में भी चलेंगे। 2 पदा उधर आते हैं, 2 पदा इधर आते हैं।
तो लेकिन हमने ये देखना है कि इस तरह से 6 राशियां इन्वॉल्व हो जाती है बेसिकली। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर कल नक्षत्र के बेसिस पे अगर हमने बताना है जिन जातकों का चंद्रमा जन्म के समय मंगल के नक्षत्र में रहा, तो अगर उनका श्रवणा नक्षत्र से देखेंगे तो उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट का रेफरेंस हमको मिलते हुए दिखाई देता है। ऐसे जातकों को हर प्रकार की हेल्प मिलते हुए दिखाई देगी। शायद उन्होंने ना सोचा भी हो, उन्होंने कुछ सोचा ही ना हो, वहां से हेल्प आ जाए। तो कल अगर आपको 2/8 को जिन जातकों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, यानी धनिष्ठा उनका नक्षत्र है, मर्गशिरा का है, चित्रा का है, और आपको कहीं से कोई हेल्प मिल जाती है जहां पर आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है, और या आपको घर में बहुत अच्छे से व्यवहार बाकी सब लोग करते हुए दिखाई देते हैं आपके रिश्तेदार, तो आप जरूर इसकी फीडबैक दीजिएगा। इसी प्रकार से जिन जातकों का राहु के नक्षत्र में हुआ है, राहु के 3 नक्षत्र कौन से पड़ेंगे, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, तो उनके लिए भी जो दोस्तों से, उनके फ्रेंडशिप सर्कल से, तो या उनके रिलेटिव से उनको अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा, या कहीं पे अपने दोस्तों के साथ जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी उनको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई। इसी प्रकार से जिन जातकों का जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, गुरु के नक्षत्र कौन से हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, तो इन जातकों के लिए कल कठिनाई का समय है। अगर आप सही तरीके से देखा जाए तो चलते चलते काम में कोई रुकावट आ जाना, आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी मिस्टेक या ऐसी कोई दिक्कत आ जाए आपको कि वो उस काम को वो आप समय पे कंप्लीट ना कर। कोई स्टूडेंट होगा, कोई इंडस्ट्री में काम करता होगा, कोई किसी पेपर ऑफिस में काम करता होगा, कोई जज होगा, कोई पुलिस में होगा, तो रुकावट तो सभी के जीवन में आनी चाहिए ना, यानी उनको काम करते टाइम भयंकर रूप से कठिनाई आनी चाहिए। ये हमारा, अगर इस वीडियो को कोई देखते हैं और उनको वाकई आती है तो वो आप प्लीज अपनी फीडबैक के द्वारा बताइएगा। इसी प्रकार जो शनि के नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, शनि के जो 3 नक्षत्र अगर हम बात करें तो वो होंगे पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो इन जातकों के लिए जो भी काम पहले से कर रहे हैं उसके सक्सेस को हो जाने के चांसेस बढ़ गए। अब आप काम ही नहीं कर रहे तो आप मुझे मत बोलिएगा कि भी मैं तो कोई काम ही नहीं किया तो फिर भी मेरे को नहीं। आप एक कंटिन्यूअसली एफर्ट डाल रहे हैं। मैं ही मान लो अगर मेरा जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, तो अगर मान लीजिए मेरा जन्म पुष्य, अनुराधा या उत्तर भाद्रपद पद से हो रहा है, अगर मैं लगातार कोई वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो मेरे काम में कंटिन्यूअसली जो कर रहा हूँ उसको जो नॉर्मल दिन में जो व्यूज मिलते हैं उससे ज्यादा मिलते हैं। अब समझ गए? यानी कहीं कर आपके कोई ऐसा बंदा, आप या मुझसे उस दिन कोई ऐसा बंदा या बात कर ले जिसको मैं बात करता हूँ, या मेरे उससे बात करते हुए मुझे कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा बंदा मुझे फोन कर दे। पर मेरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि के नक्षत्र में जन्म नहीं हुआ, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बोला। अगर जिन जातकों का बुध के नक्षत्र में जन्म हुआ है, बुध के 3 नक्षत्र कौन से होंगे, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो इन जातकों के लिए बेसिकली एक ट्रबल का टाइम रहेगा। ट्रबल का टाइम किन से रहेगा, जो आपके हिडन एनिमी है, जिन पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते होंगे। आप सबसे ज्यादा विश्वास बीवी पे करते हैं, कल ऐसा मूड होगा कि बीवी आपको शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरे। आप सबसे ज्यादा आप अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं, हो सकता है बच्चा ना करे। या आप अपने बॉस पे करते हैं, बॉस को पता चले कि आप आज आप लेटर, जो प्रमोशन के लेटर की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, पता चला कि आपके साथ वाले को दे दिया। प्रोफेशन कोई भी हो, उम्र आपकी कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों को इसके आगे की जो तरीके की है, ये बेसिक चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देके, जो अगर इसका एक एडवांस लेवल का जो कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ,
ताकि पता चले कि लोगों को वाकई ही रिजल्ट मिल रहे हैं इस बेसिस पे या नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार जिन जातकों का केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, केतु के 3 नक्षत्र कौन से हो गए? केतु के 3 नक्षत्र अगर हम बात करें अश्विनी, मघा और मूल, अगर किसी भी जातक का अश्विनी, मघा, मूल में जन्म हुआ है, जन्म का चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है, कल अगर हम उसकी बात करें रिजल्ट की लाइफ में क्या किस टाइप की उसकी एनर्जी रहेंगी, उसकी एनर्जी वेल बीइंग की रहेंगी। वेल बीइंग ओवरऑल मतलब आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी गो लकी वाला रहेगा। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं, बहुत बड़ी कोई नुकसान भी नहीं, मतलब बहुत वेल बीइंग, हंसी खेल मजाक में करते करते हो जाएगा। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशन वाला है, उसका दिन अच्छा जाएगा। कोई तरक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, एक नॉर्मल हैप्पी गोल लकी आप मतलब हंसी मजाक के साथ आपका दिन बीत जाएगा। जिन जातकों का शुक्र के नक्षत्र में हुआ है यानी जन्म, यानी भरणी हो सकता है, पूर्वा फाल्गुनी हो सकता है, पूर्वा साड़ा हो सकता है, ऐसे जातकों को उनके बेसिकली काम को करते हुए थोड़ा सा डेंजर रहेगा। आप कहीं पर जैसे इलेक्ट्रिशियन काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का अगर मान लो जन्म उसका विपत उसका शुक्र के नक्षत्र में हुआ, 2-8 को वो कहीं काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी अपने काम में कठिनाई आएगी करते टाइम। चाहे वो हर रोज बड़े आसानी से काम कर रहा है, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल हूँ लाइनमैन, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके जीवन को खतरा है या उसको करंट लग जाएगा, नहीं। अगर उसको वो फ्यूज डाल के जाके लाइनमैन को वहां लगाना है, नॉर्मली एक लाइनमैन को 1 सेकंड 2 मिनट में भी वो लगा देगा, विद इन 2 मिनट्स में फ्यूज बदल देते हो लाइन का। लेकिन वो कल 2 मिनट्स की जगह 20 मिनट्स लगने वाले हैं, रीजन चाहे कुछ भी। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल रियल टाइम के उससे बता रहा हूँ, अगर आप इसमें से कोई देख रहे हैं। अब मान लो एक स्टूडेंट है, वो नॉर्मली अपना होमवर्क 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में कर लेता है, तो विपत तारा में उसका कल है, शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ, भैया कल 20 मिनट्स की बजाय 2 आवर्स का होमवर्क मिलने वाला है, यानी उसकी जान को टेंशन बनने वाली है कि काम करना भी पड़ेगा लेकिन करते टाइम कठिनाई है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसके मम्मी पापा है जानते हैं, भैया आप अपना प्लीज फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके ही इन फीडबैक के सहारे मैं आगे इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर पाऊंगा। इसी प्रकार से अगर जिनका जातकों का जन्म जन्म का जो चंद्रमा है, सूर्य के 3 नक्षत्र कौन से होंगे? उत्तरा अ, उत्तरा फाल्गुनी होगा, उत्तरा साड़ा होगा और कृतिका होगा। अगर इनमें जन्म हुआ है तो उनके लिए ये एक मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, कहीं से कुछ फायदा हो, जो वो फायदा आपको पता भी है कि मेरे को ये मेरा होना चाहिए, ऐस जो अचानक पैदा हो जाए और आपको पता भी नहीं है, वो साधक तारा में आता है। लेकिन जो संपत्ति में आपको पहले से एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन में मान लो आपको प्रमोशन का सैलरी प्रमोशन के साथ एक लेटर आ जाए, या आपको वैसे कल नॉर्मली जो सैलरी है वो सैलरी डे तो गवर्नमेंट वालों को तो 31 को मिल जाती है, प्राइवेट वालों को 7 से 10 के बीच में मिलती है, भैया इतना फर्क है। लेकिन 2 तारीख को किसी को सडनली पता चल जाए कि भैया अगस्त का महीना है, अप्रेजल हुई है, तो उसको तनख्वाह बढ़ने के अपनी इंफॉर्मेशन पता चले। स्टूडेंट है, उसको क्या पता चलेगा? स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि भाई कोई रिश्तेदार आया था, इस नाम के अलग बच्चे को 1000-1100 रुपए दे दिए। संपत्ति मतलब उसको फायदा होना है, और उसको पता है कि चाहे अगर मेरे दादा दादी आए या नाना नानी आए हैं, वो आके मुझे कुछ दे के तो जाएंगे, लेकिन उसको पता है कि दे के जाएंगे, लेकिन उस दिन मिल रहा है उसको, भैया सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, जो संघट राशि चक्र में इसको से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइम पे प्रेजेंट में जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, चार्ट भी आपके जो ये जो मैंने आपको अभी नवतारा बेस्ड जो प्रिडिक्शन दी है नक्षत्र पे, वो इसी चार्ट से दी है, जो चार्ट लगा हुआ है वो आपके रेफरेंस के लिए ही मैंने इधर लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन देखोगे और
इस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में देखोगे कि भाई यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 10 नंबर में राशि में है, वो 10 नंबर राशि जो है वो मकर राशि है। और मकर राशि का जो त्रिकोण बनता है, मकर राशि का जो त्रिकोण बनता है वो 2 नंबर और 6 नंबर से बनता है। तो इसी बेसिस पे अगर हम इसको फर्दर एलोबरेट करें तो भैया जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो एक अपने आप को बंधन फील करता है, और बंधन कब फील करता है कि उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर की राशि है, उसका ध्यान जो होगा कुछ खाने की चीजों में या पैसा कमाने में होगा, मतलब उसका मन इच्छा होगी। और 6 नंबर है, वो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझेगा। अब वो है नहीं ये तीनों चीजों में, वो है नहीं। इसलिए कल 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की राशियों को भी मैं ले लूं, अगर टॉरस नंबर की राशि ले लूं, टॉरस नंबर वाले कल धन की इच्छा करेंगे। 6 नंबर वाले राशि वाले अपने आप को या तो नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, वर्गो कन्या राशि वाले, उनका मन करेगा। लेकिन मन तो क्या है, वो आज मैं कवि बनना चाहूं, मेरा मन है कवि बनने का, मैं कविता लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कविता लिख ना पाऊंगा अगर मेरे में वो टैलेंट नहीं है पहले से। इसी प्रकार से अगर आपका मन है कि मैं किसी की सेवा करूं, तो आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया इन तीनों के लिए जन्म का। अगर आपका चंद्रमा जो जन्म का जो चंद्रमा है वो अगर श्रवणा, रोहिणी और हस्त में बैठा है इसी में, लेकिन इन्हीं 3 राशियों में और सवा एक यानी एक पूरा और एक चौथा नक्षत्र और बैठे हैं। तो मान लीजिए इनमें से 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। एक तो ये चंद्रमा की हमने बात कर ही ली है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ इसमें सूर्य का भी हिस्सा होगा। और क्योंकि चंद्रमा से पहले सूर्य आता है, और चंद्रमा के बाद जो आता है वो मंगल आता है। तो वो करेक्टरिस्टिक भी इसीलिए मैं राशि से देना पसंद नहीं करता, क्योंकि राशि तो यहाँ पर 10 नंबर में एक सूर्य की भी आएगी, सूर्य ग्रह भी आएगा नक्षत्र का, और एक इधर से चंद्रमा आ रहा है, और फिर कुछ बचा हुआ हिस्सा इसमें से आपका मंगल का भी आ जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों पे अगर एक राशि के 3 हिस्से कर दूं या 9 हिस्से कर दूं, तो मेरे को ज्यादा वो पदा तक जाने की, प्रिडिक्शन देने की काबिलियत बढ़ जाती है। तो इसी काबिलियत के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अष्टम भाव में शनि है, चौथे भाव में केतु। हमारे देश का भी जो लगन है, अगर हम उस लगन को ही बात कर रहे हैं, 2 नंबर का है टॉरस का। अगर हम टॉरस से अगर हम ये 2 नंबर की बात करेंगे और यहाँ से छठे हाउस में देखेंगे केतु, टॉरस से अगर हम बात करेंगे तो केतु, और टॉरस से जो वापिस अगर हम 12वें भाव में देखेंगे तो राहु। तो ये जो राशियां हैं, क्या हमें इस प्रकार का रिजल्ट देंगी? या जो, क्योंकि हमें पता है कि छठा भाव जो हमारा वर्क पे जाने का है, और 12वां भाव हमारे खर्चे का है। एक तो तरीका ये है कि आप काम पे जाएं और खर्चा क्या होगा। दूसरा जो संघर्ष चक्र का मतलब है, इसमें कौन सी राशि कहाँ पे भेद कर रही है, इससे आपको एक पक्का पता चल जाता है। अभी तो मैं कह रहा था 2 और 6 और इसका जो 10वें भाव का पट, यहाँ पर आप देखेंगे सैटर्न और केतु आ रहा है। ये डिफरेंट वे है, और जो सैटर्न और केतु है एक दूसरे को मैलेफिक एस्पेक्ट से देखते भी हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि देश में इस टाइम पे क्या स्थिति है। कोई काम नहीं करने दे रहा, हर कोई काम में अड़ंगा डाल रहा है। अपनी दुख से लोग परेशान नहीं है यहाँ पर इस टाइम पे, दूसरे की खुशी से ज्यादा खुश। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, हर कोई बंदा दूसरे को एक अलग ही दृष्टि से देख रहा है। और ये कब तक देखेगा? जब तक केतु 7 नंबर की राशि को छोड़ नहीं देगा। इसलिए मैंने आज आपको डिटेल में बताया है कि एटलीस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप अपना और अपने परिवार का
अधिक ध्यान रखें, आसपास क्या हो रहा है, कहीं पर तो ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप वहां खड़े मत हों। जय श्री राम।